डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चर्चा चल रही थी अपने राजस्थान के भूगोल के बारे में। और राजस्थान के भूगोल में अभी जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक या भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक या भौतिक प्रदेश, फिजिकल स्टेट्स ऑफ राजस्थान। देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जब हम बात करें तो अपने मुख्य रूप से जो चीज़ें आती है उनमें सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि भौतिक प्रदेश जो है उनका निर्माण कैसे हुआ। भौतिक प्रदेशों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, किस किस रूप में प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज आती है सबसे पहली, और वो चीज आता है अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित, और वो जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या कह रही है, अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत क्या कह रहा है। तो अल्फ्रेड वेगनर की जब हम बात करें, अल्फ्रेड वेगनर अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था। देखो भाई, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। क्या बातें थी इसमें। अल्फ्रेड वेगनर कह रहे हैं कि पृथ्वी आज जिस रूप में है, क्या शुरू से लेकर के आज तक वो इसी रूप में रही। क्या पृथ्वी पहले ऐसी ही थी, क्या पृथ्वी में कोई परिवर्तन हुए। तो ये बातें जो है वो अल्फ्रेड वेगनर ने हमें बताई थी कि पृथ्वी आज जैसी है पहले वैसी नहीं थी। प्रारंभ में पृथ्वी दो ही भागों में विभाजित थी, एक बीच का भाग, एक बाहरी भाग। अब बीच का और ये बाहरी भाग जो थे ये कैसे थे। तो देखो, वेगनर ने कहा साहब कि पृथ्वी के दो भाग थे। कितने भाग थे पृथ्वी के? दो भाग थे, एक मध्यवर्ती भाग और एक बाहरी भाग। मध्यवर्ती ये जो भाग है ना, ये जलीय भाग था। सॉरी, बाहरी भाग जो है जलीय भाग था। और इस बाहरी भाग को अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया था भाई पेंथालासा। पेंथालासा। और दूसरी बात, जो मध्यवर्ती भाग है ना, ये था पेंजिया। पेंजिया। देखो, पेंजिया भाग जो है ना, पेंजिया भाग मुख्य रूप से, या मैं कहूँ मूलतः इसमें चट्टानें पड़ी हुई थी, मिट्टी पड़ी हुई थी, ठीक है ना। और पेंथालासा वाला भाग है ना, मुख्य रूप से था जलीय। वेगनर कह रहा है कि पृथ्वी प्रारंभ में ऐसे थी। धीरे धीरे वेगनर क्या कह रहा है, वेगनर का कहना है कि ये जो पेंजिया वाला भाग है ना, ये बीच में से टूटा था, और पेंजिया वाला भाग बीच में से टूट करके दो भागों में विभाजित हो गया। ये पेंजिया वाला भाग, पेंजिया वाला भाग जो बीच में से विभाजित हो गया, और ये बीच में से विभाजित होकर के दो भागों में डिवाइड हो गया। अब इसके दो भाग कौन कौन से बने। पेंथालासा भाग का भी वेगनर ने बाद में नया नाम दे दिया। वह क्या था, देखो, प्रारंभ में पृथ्वी पेंजिया और पेंथालासा में विभाजित है। बाद में वेगनर साहब कह रहे हैं कि काफी सालों बाद, लाखों करोड़ों वर्षों बाद
पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया आपका 2 भागों में डिवाइड हो गया। ये पेंजिया के 2 भाग बन गए और पेंजिया के जो 2 भाग बने, एक भाग अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या इसको कहते हैं लॉरेंसिया, जो उत्तरी भाग था, और दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो मध्यवर्ती भाग है ना, ये मध्यवर्ती भाग जो था, ये वाला जलीय भाग था या मैं कहूं महासागरीय भाग था। ये महासागरीय भाग था और ये जो महासागरीय भाग है ना, ये महासागरीय भाग कहलाया था भाई टेथिस सागर। ये कहलाया था टेथिस सागर। अब पेंजिया और पेंथालासा हम कहेंगे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, ये ऐसे बन गया। अब वेगनर क्या कह रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन में वेगनर और क्या कह रहा है? वेगनर कह रहा है कि बाद में एक ऐसा समय आया जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड की ओर आएगा ना, दोनों एक दूसरे की तरफ जब आएंगे धीरे धीरे, तब टेथिस सागर जो है ना, इस टेथिस सागर में कुछ स्थानों पर, टेथिस सागर की बात कर रहे हैं, कुछ स्थानों पर टेथिस सागर में पर्वत भी पड़े हुए थे, पठार पड़े हुए थे, या मैं कहूं कि चट्टानें पड़ी हुई थी। जब टेथिस सागर का चट्टानी भाग, देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आए ना, तो टेथिस सागर का जो चट्टानी भाग था ना, वो ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है और टेथिस सागर का ये चट्टानी भाग ऊपर उठ करके हिमालय का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हिमालय का, हिमालय का निर्माण होता है। तो हमें कोई पूछे कि हिमालय पर्वत किसका अवशेष है या हिमालय पर्वत किससे बना है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर से हुआ। अब हुआ क्या, धीरे 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 आए और टकराए दोनों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों टकराए। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों में जब टक्कर हुई, टकराहट हुई, तब इनके टुकड़े हो गए। गोंडवाना लैंड ज्यादा प्राचीन था अंगारा लैंड की अपेक्षा, और अंगारा लैंड टेथिस सागर की अपेक्षा ज्यादा प्राचीन था। हुआ क्या, दोनों में टकराहट हुई और टुकड़े हो गए। अब दोनों के टुकड़े जहां जहां पर गए, वहां वहां के पर्वत, पठार, इन दोनों के अवशेष है। जैसे मैं बात करूं अंगारा लैंड की, तो अंगारा लैंड है ना, इसके टुकड़े जो थे ना भाई, अंगारा लैंड के टुकड़े गए कहां पर? अंगारा लैंड के टुकड़े गए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया, यहां पर आ गए। दूसरी बात, गोंडवाना लैंड के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आ गए, ठीक है ना। तो हमें अगर कोई पूछे कि गोंडवाना लैंड के अवशेष कहां पर गए, तो भाई दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, जैसे भारत आया, और ऑस्ट्रेलिया में गए, ठीक है ना। दूसरी विशेष बात, यहां की और विशेष बात हम देखें, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया का मतलब यहां पर हुआ जैसे रसिया वगैरह है, ठीक है ना।
और इधर हमें पूछे कि भारत के जो चट्टानी भाग है, भारत का जो पथरीला भाग है, लेकिन उसमें हिमालय को शामिल हम नहीं कर सकते। हिमालय को छोड़कर के भारत का पर्वतीय या पठारी भाग जितना भी है, जैसे मैं नाम लूं अरावली, जैसे मैं नाम लूं यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जैसे मैं नाम लूं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत का, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, तो ये सारे किसके अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। लेकिन जब मैं नाम लूं हिमालय पर्वत, तो हिमालय टेथी सागर का अवशेष है। ये चीज ध्यान में रखनी है। यानी हिमालय को छोड़ करके भारत में जहां पर भी पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर सारा गोंडवाना लैंड का अवशेष है, वो प्राचीन पत्थर है। हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है। अरावली का नाम ले, अरावली प्राचीन वलित पर्वतमाला है। दूसरी विशेष बात, टेथी सागर से, टेथी सागर में मिट्टी भी पड़ी हुई थी, तो इससे, या मैं कहूं टेथी सागर से जहां पर भी रेत का अवशेष है, मूलतः वो टेथी सागर से बना हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जब हम बात करें वेगनर के अनुसार, तो राजस्थान का कुछ भाग पर्वतीय था और कुछ भाग मिट्टी का बना हुआ है। अब जो पर्वतीय या पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड से बना, और जो मिट्टी का भाग है वो टेथी सागर से बना। देखते हैं हम कैसे हुआ। देखो राजस्थान में, देखो एक नंबर बात हम देखें, राजस्थान में पश्चिम का रेतीला मैदान, पश्चिम का रेतीला मैदान, ये बात आ गई। दूसरी बात, राजस्थान में आता है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत माला। तीसरी बात, पूर्व का मैदानी प्रदेश, पूर्व का मैदान। और चौथी बात है अपनी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार। तो देखो भाई, यहां पर और यहां पर हम देखें दो जगह, एक पश्चिम के रेतीले मैदान को देखें, एक पूर्व के मैदान को देखें। दोनों रेतीले हैं। हो सकता है कुछ की मिट्टी उपजाऊ हो, किसकी बंजर हो, लेकिन दोनों में रेत पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है। और ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी टेथी सागर में थी। और दूसरी बात, यहां पर अरावली पर्वत है और ये पठार है। पर्वत और पठार एक ही चीज थी, दोनों में पत्थर तो है। हालांकि पर्वत और पठार में दोनों में अंतर है कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से दोनों एक है। तो सबसे पहले मैं देखूं पश्चिम का रेतीला मैदान जो है ना, ये टेथी सागर से बना। वेगनर के अनुसार ये किससे बना? ये टेथी सागर से बना। और दूसरी बात, पूर्व का मैदान ये भी किससे बना भाई? ये भी टेथी सागर से बना। किससे बना? टेथी सागर से बना। अब दूसरी विशेष बात आती है, तो अरावली किससे बना? अरावली बना गोंडवाना लैंड से। किससे बना? गोंडवाना लैंड से। और इधर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी किससे बना? गोंडवाना लैंड से। राजस्थान के 4 प्रमुख प्रदेश, यानी राजस्थान 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित है। और इन चारों को जब हम देखें, पश्चिम का रेतीला मैदान टेथी सागर से रेत पड़ी हुई है, रेतीला शब्द है। पूर्व का मैदानी प्रदेश उपजाऊ है, फिर भी ये टेथी सागर का अवशेष है। तो ये दो तो चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है। हमें पूछे कोई कि पश्चिम का रेतीला मैदान किससे बना? पश्चिम का रेतीला मैदान टेथी सागर से। दक्षिणी पूर्वी पूर्व का मैदानी प्रदेश किससे बना? टेथी सागर से बना। इधर अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों किससे बने? तो ये दोनों आपके बने थे गोंडवाना लैंड से।
अब इससे आगे की जो बात है वो और करें। देखो, हमें पता चल गया कि राजस्थान को मूलतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये थ्योरी 1994 की है, 1994 की है कि राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में है। लेकिन जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन शुरू हुआ, क्या उस समय भी राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो उत्तर आता है नहीं। उत्तर ना में क्यों आता है? उत्तर ना में इसलिए आता है क्योंकि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जब विभाजन शुरू किया गया ना, उस समय राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित नहीं किया गया था। तो कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था? इस बात का उत्तर हमें देते हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा। कौन देते हैं? डॉक्टर वीसी मिश्रा। देखो भाई, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पहला विभाजन जब हम देखते हैं ना, तो आता है 1968 का, और ये विभाजन दिया था वीसी मिश्रा ने। ये विभाजन किसने दिया था भाई? वीसी मिश्रा ने दिया था। भाई वीसी मिश्रा ने 1968 या फिर मैं कहूं 1967-68, 1967-68, इन्होंने एक किताब लिखी थी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, या मैं कहूं राजस्थान का भूगोल। कौन सी किताब लिखी थी? राजस्थान का भूगोल। 1968 में वीसी मिश्रा ने एक किताब लिखी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, ये किताब इन्होंने लिखी। इस किताब को प्रकाशित किसने किया, या पब्लिकेशन इसका किसने किया प्रकाशित? नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली। नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली। दिल्ली में एक नेशनल बुक ट्रस्ट है, इसने इस किताब का प्रकाशन किया। तीसरी विशेष बात, इस किताब में राजस्थान को निम्न भागों में विभाजित किया गया है, या मैं कहूं राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। अब ये 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला भौतिक प्रदेश, इनको डायग्रामेटिक भी हम देखेंगे। 1 नंबर पे है शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है उत्तरी नहरी क्षेत्र। उत्तरी नहरी क्षेत्र। चौथा है अरावली प्रदेश, अरावली पर्वत। पांचवा उत्तरी पूर्वी कृषि मैदानी औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र। छठा कौन सा है? तो बात आती है दक्षिणी पूर्वी मैदानी। और 7वां कौन सा है? तो बात आती है चंबल का बीहड़। चंबल का बीहड़ क्षेत्र।
तो डॉक्टर वीसी मिश्रा ने जो प्रकाशन हमें राजस्थान का दिया वो 7 भौतिक प्रदेश इन्होंने बताए, लेकिन हमने पीछे की क्लास में तो राजस्थान के 4 ही भौतिक प्रदेश देखे हैं। ये विभाजन आगे हम देखेंगे, डॉक्टर सक्सेना और तिवाड़ी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ऊंचावच की दृष्टि से हम देखेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर वीसी मिश्रा ने ये बात तो 1968 की है, 1994 तक जब हम पहुंचेंगे तो राजस्थान के नए विभाजन को हम देखेंगे, ठीक है ना। ये प्रारंभिक विभाजन माना जाता है राजस्थान का, वीसी मिश्रा का क्लासिफिकेशन, वीसी मिश्रा का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब मिश्रा जी ने कौन कौन से भौतिक प्रदेश कहां कहां पर बताए, तो देखो राजस्थान के मैप को जब हम देखें, आप राजस्थान का मैप बना लीजिएगा ऐसे, और इस मैप में जब हम देखेंगे कि ये अपना राजस्थान है और इन्होंने क्या बताया भाई, देखना ध्यान से देखना आप, ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, उत्तर, ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है, दक्षिणी दिशा, ठीक है ना। ये राजस्थान की पूर्वी दिशा है और ये राजस्थान की पश्चिमी दिशा है, पश्चिमी दिशा। ये राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा है और ये राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा है। अब यहां पर वीसी मिश्रा की बात कर लूं चाहे कोई भी भूगोलवेत्ता की बात मैं करूं, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये एक विशेष बात कह रहे हैं कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम दिशा, जैसे जैसलमेर जिले से उत्तर पश्चिम दिशा से जब इस दिशा की ओर आए ना, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आए, तो वर्षा की मात्रा है ना वो बढ़ती जाती है, या फिर यहां से इधर जाऊं तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। ये बात किसने कही भाई साहब, ये बात कही थी वीसी मिश्रा ने भी कह दी और बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने बता दी, और राजस्थान कृषि विभाग जो है वो भी ये बात कह रहा है, लगभग सारे व्यक्ति ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, जो एक शाश्वत सत्य है, जो है, ठीक है ना। हुआ क्या, डॉक्टर वीसी मिश्रा ने कहा कि भाई राजस्थान जो है ना, देखो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र, राजस्थान का ये क्षेत्र, ये क्षेत्र है राजस्थान का शुष्क जलवायु क्षेत्र। अभी जो 7 भाग देखे हैं ना हमने, उनमें से पहला है ये शुष्क जलवायु। यहां पर वर्षा सबसे कम होती है, इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, इसके बाद में आगे और जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। और राजस्थान का मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र जो है ना, ये बड़ा क्षेत्र जो है वो अपना आता है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं यहां पर, ये आपका है अरावली प्रदेश पूरा, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है ना। ये आपका आ गया अरावली प्रदेश। ये अरावली प्रदेश है ना, बताया था मिश्रा जी ने, एक हो गया अरावली प्रदेश या अरावली पर्वत, ठीक है। और देखना आगे, ये क्षेत्र है ना शुष्क और अरावली के बीच का क्षेत्र अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, ये बताया था दूसरा भौतिक प्रदेश मिश्रा जी ने। तो अभी तक देखो शुष्क जलवायु हो गया, अर्ध शुष्क जलवायु हो गया और अरावली प्रदेश हो गया, 3 प्रदेश बता दिए। चौथी बात यहां पर देखना, ये वाला क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का मूल रूप से, ये क्षेत्र आपका था भाई उत्तरी नहरी क्षेत्र, जहां पर उत्तरी नहरी क्षेत्र, देखो भाई उत्तरी नहरी क्षेत्र जो है ना, इसमें एक तो है गंग नहर 1927 की है, 1927 की, और दूसरी यहां पर है IGNP, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस कारण यह क्षेत्र नहरों से सिंचित है, नहरों से सिंचित होने के कारण इसको उत्तरी नहरी क्षेत्र नाम दिया। तो 1 नंबर आपका हो गया शुष्क जलवायु,
2 नंबर आपका हो गया अर्ध शुष्क जलवायु, 3 नंबर आपका हो गया उत्तरी नहरी क्षेत्र, 4 नंबर आपका हो गया अरावली प्रदेश, और 5 नंबर ये क्षेत्र उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, कृषि मैदानी औद्योगिक प्रदेश। ठीक है ना, इस क्षेत्र का नाम है उत्तरी पूर्वी कृषि मैदानी औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र। दूसरी बात, अब यहां पर देखना, ये आपका हो गया पूरा ये क्षेत्र जो है ये आपका हो गया 5 नंबर, और ये वाला हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मैदानी, ये आपका हो गया 6 नंबर। और 7 नंबर जो क्षेत्र इन्होंने बताया ना, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र 7 नंबर चंबल के बीहड़, चंबल के बीहड़ वाला क्षेत्र, ये किसने बताया? ये मैप जो मैंने आपको यहां पर बताया ना पूरा, ये मैप आपको बताया डॉक्टर वीसी मिश्रा का। डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें भाई। डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, जो 7 भौतिक प्रदेश आपके सामने यहां पर उपस्थित है। आपको दिख रहे होंगे 7 भौतिक प्रदेश राजस्थान के। समझ में आ गई बात? अब इससे आगे की बात, ये बात हमने कर दी डॉक्टर वीसी मिश्रा के अनुसार। राजस्थान का भूगोल पुस्तक है ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक है, ठीक है ना, राजस्थान का भूगोल। अब वीसी मिश्रा के बाद में दूसरी बात जो हम करते हैं ना, वो आती है भाई दो नंबर बात। ये बात हम करेंगे ए के सेन 1968। इनका वर्गीकरण भी 1968 में वीसी मिश्रा के बाद में इन्होंने, एक ही बात लिखूंगा, इन्होंने राजस्थान को जलवायु के आधार पर विभाजित किया। जलवायु के आधार पर विभाजित किया। बस इसमें इतना ही देखना है। इन्होंने राजस्थान को जलवायु के आधार पर विभाजित किया था, बस। डॉक्टर ए के सेन का क्लासिफिकेशन हमें पूछे कब का है, 1968 का है। वीसी मिश्रा का वर्गीकरण हमें पूछे कब का है, 1968 का है। मिश्रा जी ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। और ए के सेन का क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? तो भाई जलवायु पर आधारित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने राजस्थान को जलवायु के आधार पर विभाजित किया था। दूसरी बात, अब इनके बाद में डॉक्टर रामलोचन सिंह की बारी आती है भाई। 3 नंबर वर्गीकरण, रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह, इनका वर्गीकरण 1971 का है, 1971 का है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा राजस्थान 2 मुख्य प्रदेशों में, 2 मुख्य प्रदेश, 4 उप प्रदेश
4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश। 12 लघु प्रदेश में विभाजित है। राजस्थान 2 मुख्य प्रदेशों में, 4 उप प्रदेशों में, 12 लघु प्रदेशों में। ईओ आरओ 2023 का जो पहला पेपर हुआ था उसमें यह पूछा था कि राजस्थान कितने लघु प्रदेशों में विभाजित है। वहां पर इन्होंने लघु की जगह उप प्रदेश नाम डाल दिया था। 12 लघु प्रदेशों में विभाजित है, ये यहां से प्रश्न था। रामलोचन सिंह ने कहा था कि राजस्थान 12 लघु प्रदेशों में विभाजित है। इसके बाद में जो बात आती है वो बात अपनी आती है भाई 4 नंबर पे डॉक्टर सक्सेना व तिवाड़ी। डॉक्टर सक्सेना व तिवाड़ी का वर्गीकरण कब का है? तो 1994 का है। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो बात मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं, कहां पर बता के आ चुका हूं, तो ये बात मैंने आपको बता दी है शुरू में, ये वाली। राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है और वही बात हम यहां पर देख रहे हैं। देखो आप, ठीक है ना। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया। 4 भौतिक प्रदेश। राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से बताए? नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल। 2 नंबर बात अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश या पर्वतमाला। 3 नंबर पूर्व का मैदान या पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश उपजाऊ है। और 4 नंबर बात इन्होंने बताई दक्षिणी पूर्वी पठार। ये 4 भौतिक प्रदेश सक्सेना और तिवाड़ी ने बताए, जिनकी चर्चा हम करते आ रहे हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? डायग्रामेटिक, अगर आप इनको देखना चाहो, ठीक है ना, अगर आप इनको मानचित्र के आधार पर अगर पढ़ना चाहो कि कौन सा कहां पर है, तो आप इनको देख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। 4 भौतिक प्रदेश कहां कहां पर लोकेटेड है, कहां कहां पर स्थित है। मध्यवर्ती भौतिक प्रदेश जो है ना राजस्थान का, वो आपका आता है अरावली के रूप में, और ये पश्चिम का रेतीला मैदान। देखो ये क्षेत्र आपका है पूरा पश्चिमी मरुस्थल, ये पूरा पश्चिमी मरुस्थल। दूसरी बात, ये आपका है अरावली पर्वत, राजस्थान के मध्य से होकर के निकलता है अरावली पर्वत। और फिर आपका आता है ये पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान। और फिर हरे रंग से रिप्रेजेंट करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये जो मैप हमने देखा है ना यहां पर, ये मैप सक्सेना और तिवाड़ी के अनुसार है। सक्सेना और तिवाड़ी ने कहा राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला पश्चिम का रेतीला मैदान, पश्चिम का रेतीला मैदान। दूसरा अरावली प्रदेश। तीसरा पूर्व का मैदान सबसे उपजाऊ है। चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। यानी राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित है भाई? राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। आज जो नई थ्योरी, नया सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं ना, वो हमें कह रहा है कि राजस्थान
इन 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है, या राजस्थान को इन 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यही बात एक मैप और बना करके अगर मैं कहूं, मैं कह सकता हूं यहां पर जो सक्सेना और तिवाड़ी का क्लासिफिकेशन है ना, इस सक्सेना और तिवाड़ी के क्लासिफिकेशन का एक नया नाम मैं यहां पर और दूं तो ऊंचावच की दृष्टि से, ऊंचावच दृष्टि से राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो राजस्थान को वहां पर भी 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में आपका विभाजित है। एक पश्चिम का रेतीला मैदान, एक अरावली प्रदेश, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर रखा है। और दूसरी बात, जब इसको आगे हम खोलेंगे, इसका आगे और अध्ययन करें ना, तो फिर बात आती है राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर रखा है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर रखा है। वो कौन कौन से हैं? देखो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को, भौतिक प्रदेश को 5 जलवायु प्रदेशों में, जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। और ये जो बंटवारा, ये जो विभाजन है ना, वो है वर्षा के आधार पर। अब वर्षा के आधार पर कैसे, वो चीज हम देख रहे हैं। यहां पर देखो, यहां पर एक मैप मैं बनाऊं आपके लिए, और ये मैप क्या कह रहा है आपको देखना। जो बात मैं पहले आपको बता कर आ चुका हूं, उसी का हम दोबारा अध्ययन यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी के बारे में दोबारा हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो वो बात मैं पहले आपको क्या बता करके आया, वो पीछे के मानचित्र में मैंने आपको बताया कि ये राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा है, ये राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है ना। तो भूगोलवेत्ता कह रहे हैं कि राजस्थान का ये वाला क्षेत्र जो है ना, वो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र से जब इस ओर में बढ़ता हूं, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर में बढ़ता हूं, ठीक है ना। जैसे देखो यहां पर हूं मैं, और यहां से इधर आऊंगा ना, तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। अगर मैं यहां पर हूं और यहां से इधर जाऊंगा तो वर्षा की मात्रा घटेगी। उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाऊं तो वर्षा बढ़ेगी, और दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाऊं तो वर्षा की मात्रा घटेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर है ना, भूगोलवेत्ता कह रहे हैं कि ये जो वर्षा रेखा है ना, जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, इसको हम कहते हैं 0 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या ज्यादातर कहेंगे तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहां पर 0 सेंटीमीटर यानी वर्षा ना के बराबर है। और जब मैं यहां से इधर आ जाऊंगा ना, यहां पर आ जाऊंगा ना, तो यहां पर हमें मिलेगी 110 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा मिलेगी भाई। तो वर्षा देखो यहां से तो 10 गुना होगी। यहां पर अगर एक दिन बारिश हो रही है ना, तो यहां पर 10 दिन बारिश हो रही है, वर्षा की मात्रा बढ़ गई। अब यहां पर 0 सेंटीमीटर है, और जो हमने बार बार जिक्र किया कि राजस्थान का मध्यवर्ती भौतिक प्रदेश जो है, राजस्थान का मध्यवर्ती भौतिक प्रदेश जो है अरावली, ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के बीच से होकर निकलती है। अब 0 से 50 के बीच में यहां पर अपना ये पूरा जो भौतिक प्रदेश है ना, ये आ गया रेतीला मैदान, या मैं कहूं मरुस्थल। कौन सा क्षेत्र है? ये मरुस्थल है। और इस मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है यहां पर एक वर्षा रेखा, और वो वर्षा रेखा आ गई 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा।
ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। हमें प्रश्न पूछे कि पश्चिम के रेतीले मैदान को या मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो वो वर्षा रेखा अपनी है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। एक ये शुष्क जलवायु और दूसरा ये अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क, एरिड क्लाइमेट और सेमी एरिड क्लाइमेट। इंग्लिश मीडियम वाले देखें तो शुष्क एरिड क्लाइमेट और सेमी एरिड क्लाइमेट। इसके बाद में आ जाओ, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ गई और यहां की जो जलवायु है ना, ये है उप आर्द्र। उप आर्द्र या फिर इंग्लिश मीडियम वाले देखें ना तो सब SUBHUMID, सब ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इसके बाद में जो भाग अपना आ जाता है ना, ये आ जाता है पूर्व का मैदान। और वर्षा रेखा जो यहां पर ये मिलती है ना, हमें ये मिलती है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मिलती है। ठीक है ना। तो देखो आप देखना 0 से 25, 25 से 50, 50, 50 से 75, 75 से 110, 50 से 75 ये है आर्द्र ह्यूमिड क्लाइमेट। आर्द्र HUMID ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है ना, ये आपकी आर्द्र जलवायु है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। 50 से 75 और 75 से 110 ये है हाई ह्यूमिड क्लाइमेट, अति आर्द्र जलवायु। यहां पर है आपकी अति आर्द्र, आर्द्र जलवायु, हाई ह्यूमिड है ये। अब देखो हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर दिया। आप मैप में देखेंगे 0 से 25, 25 से 50, 50, 50 से 75, 75 से 110, 4 भौतिक प्रदेशों को 5 क्लाइमेटिक रीजन में हमने डिवाइड कर दिया। ये 5 क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन से हैं? देखो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश, पहले तो ये लिखूं मैं यहां पर कौन कौन से हैं भौतिक। तो चारों भौतिक प्रदेशों के नाम हम यहां पर लिख देंगे। एक नंबर यहां पर मैं लिखूं पश्चिम का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सेकंड में यहां पर लिखूंगा अरावली पर्वत। थर्ड में यहां पर लिखूंगा पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान। और फोर्थ में यहां पर लिखूंगा दक्षिणी पूर्वी पठार। तो देखो पश्चिम का रेतीला मैदान ये फिर से आगे 2 भागों में विभाजित है। पश्चिम के रेतीले मैदान को हमने 2 भागों में विभाजित करा है। मैप में देख सकते हो आप, ये पूरा पश्चिम का रेतीला मैदान 1 और 2 लिखा है मैंने। ये एरिड क्लाइमेट, ये सेमी एरिड क्लाइमेट, ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क। ठीक है ना। तो देखो एक भाग हमने लिखा 0 से 25, दूसरा लिखा 25 से 50। एक भाग का नाम 0 से 25 शुष्क या इसको हमने नाम दिया एरिड क्लाइमेट, और दूसरा है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क या इसका नाम है सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट। अब 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला ये जो पार्ट है केवल 50 सेंटीमीटर, ये आपका है उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र। ठीक है ना। और इसके बाद में आपका आ जाता है 50 से 75, और ये जो 50 से 75 आपका है ना, ये है आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु। और फिर आपका जो आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आपका है 75 से 110 सेंटीमीटर, और ये आपका है अति आर्द्र जलवायु,
अति आर्द्र जलवायु। अब देखो मैंने ऊपर लिखा 1, ऊपर लिखा 2, ऊपर लिखा 3 और 4, यानी राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश मैंने नाम लिख दिए और 4 भौतिक प्रदेशों को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर दिया। 2, 3, 4, 5, यानी राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश और 4 भौतिक प्रदेशों को हमने विभाजित कर दिया 5 जलवायु प्रदेशों में। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को 5 क्लाइमेटिक रीजन में, फिजिकल स्टेट्स ऑफ राजस्थान जो है वो 4 है और इनको 5 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड कर दिया। एरिड क्लाइमेटिक, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और हाई ह्यूमिड, 5 क्लाइमेटिक रीजन में हमने इसको डिवाइड करके आपके सामने बता दिया। अब कुछ एक वर्षा रेखा, 1 नंबर 25 सेंटीमीटर, 2 नंबर 50 सेंटीमीटर, 3 नंबर 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। या फिर मैं कहूं राजस्थान 0 से लेकर के 110 या 10 से 100 सेंटीमीटर के बीच में डिवाइड है, तो वो बात मैं आपको बताता हूं। देखो 1 नंबर बात, राजस्थान 10 से 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं यहां पर आपको बता रहा हूं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। चौथी बात 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूर्व के मैदान को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करती है, तो ये देखो 4 विशेष वर्षा रेखाओं की बात हमने यहां पर करी। 1 नंबर 0 से 110 या राजस्थान 10 से 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच में है। दूसरी बात 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को या पश्चिम के रेतीले मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है, एक भाग शुष्क जलवायु, दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरी बात 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है और 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूर्व के मैदान को दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से अलग करती है। ये है 75, ये आपका पूर्व का मैदान, ये 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और इधर आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हमने जो बात करी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन और राजस्थान के भौतिक प्रदेश है कौन कौन से, ये आगे की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगा पश्चिम का रेतीला मैदान। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।